चाहिए। उलमाओं ने भी सही मायने में फैसला लेना चाहिए। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, अल्लाह को गवाह रखकर उन्होंने सही फैसला लेना चाहिए, ताकि कोई गलत आदमी की तरफ फैसला दे दे और आने वाले नस्लों को इसका नुकसान। उलमा ने भी सही आदमी की तायद करना चाहिए। अगर से सही आदमी की उलमा इकराम तायद करेंगे और सच्ची को चुनेंगे और गलत को चुनेंगे तो फिर उलमा की हम बात नहीं मानेंगे। ये मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, क्योंकि हम अदर करते हैं, उलमा हमारे रहबर है। और दोस्तों, दैनिक खिलाफत टाइम से मैं आप तमाम का इस्तकबाल है। गुज़िश्ता दिनों हमने साहिब का पठान की 2-3 इंटरव्यू आप हज़रात के सामने नशर किए। गुज़िश्ता कल साहिब का पठान जरांगे पाटिल साहब को मिल कर के आए। इस बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे कि जरांगे पाटिल से जब मुलाकात हुई तो क्या गुफ्तगू उनके दरमियान में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमारा जब रवानगी हुई और उनसे मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा और हमारी कशमकश भी हुई, कुछ बातें हमारी डिस्कस भी हुई और कहा कि मैं पूर्व से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया और कहा कि देखेंगे 5 तारीख के बाद जो भी निर्णय आएगा वो निर्णय हम लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अभी तकरीबन 30 तारीख को हमारी उलमा इकराम की बैठक है, उसके बैठक के अंदर क्या निर्णय लिया जाता पूरे महाराष्ट्र के एतबार से उन्होंने हमको खोल कर बताया। और हज़ारों के तादाद के अंदर, हज़ारों के मजमे के अंदर कई हज़ारों लोग वहाँ पे मौजूद थे। मैं तो शुक्रगुजार हूँ जरांगे पाटिल साहब का। उन्होंने जो है तो हमको वक्त कीमत 10 मिनट जो तो हमारी गुफ्तगू हुई, हमारी बातचीत हुई, और उन्होंने ये कहा कि भाई वाकई में हर आदमी, हर धर्म के अंदर, हर जाति के अंदर मुझे बहुत अच्छी बात लगी और फ़िक्रमंद आदमी होना चाहिए और कौम की फ़िक्र करना चाहिए। तो मैं सलाम है ऐसे जरांगे पाटिल को जो हिंदू समाज के लिए उन्होंने अपनी हक की लड़ाई लड़ी। अच्छा, जरांगे पाटिल साहब जिस अंदाज में उनकी कौम के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपका तरीक़ाकार क्या रहेगा उसके बारे में? अच्छा, मैंने इस बारे में थोड़ा फ़िक्रमंद भी हुआ और मैंने सोचा, क्योंकि ये हर कौम में, जैसा उन्होंने एक मराठा योद्धा का उनको लक़ब मिला है, मराठा योद्धा, मैं तो समझता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ हर धर्म के अंदर, हर समाज के अंदर, चाहे पे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी समाज का हो, हर जाति के अंदर एक योद्धा होना चाहिए, यानी एक रहबर, अच्छा रहबर होना चाहिए। अगर से अच्छा रहबर हमको मिल जाएगा तो कोई कौम की कभी भी परेशानी उसके ऊपर हालात नहीं आएंगे। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि सियासत में दाखिल होने के बाद ही जो है तो कौम के रहनुमा बन सकते, उसके अलावा हम रहनुमा बन नहीं सकते क्या? देखो, अल्हम्दुलिल्लाह आपने सवाल अच्छा किया कि भाई सियासत में रहकर ही जो है तो आदमी रहबर बन सकता है। तो सियासत के बिना भी इंसान की रहबरी अधूरी होती है, सियासत में भी होना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी ताकत पब्लिक के अंदर, जनता के अंदर, सरकार के अंदर उसकी ताकत पहुंचाने की, उसके अंदर उसकी क्षमता, उसकी ताकत होती है, ये ज़रूरी है। लेकिन आज हम देख रहे कई ज़माने के जैसा कोई मुसलमान, हमको रहबर कोई नहीं मिला, मुसलमानों को रहबर ही नहीं है, कौम को रहबर नहीं है आज, इसलिए हमारी कौम अधूरी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि भाई सियासत के अंदर इंसान को ज़रूरी होता है। अच्छा, अगर उलमा किराम की तरफ से आपको ये बात आती है कि आप टिकट पीछे लीजिए, तो क्या लेंगे आप पीछे? देखो, उलमा इकराम ने भी सही आदमी की तायद करना चाहिए। अगर से सही आदमी की उलमा इकराम तायद करेंगे और सच्ची को चुनेंगे और गलत को चुनेंगे तो फिर उलमा की हम बात नहीं मानेंगे। ये मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, क्योंकि हम अदर करते हैं, उलमा हमारे रहबर है। और हमने हमेशा ज़िंदगी मेरी उलमाओं के तो साथ में गई है, पूरी ज़िंदगी तकरीबन कम से मैं 30-35 साल से उलमाओं की सोबत में रहता आया हूँ। और हर उलमा के अंदर मेरे बड़े बड़े उलमा इकराम जैसे शेखुल हदीस, मुहद्दिस, मुफ्तियान, ये तमाम उलमा के साथ में मेरी सोबत रही है। उलमाओं ने भी सही मायने में फ़ैसला लेना चाहिए। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, अल्लाह को गवाह रखकर उन्होंने सही फ़ैसला लेना चाहिए, ताकि कोई गलत आदमी की तरफ फैसला दे दे और आने वाले नस्लों को इसका नुकसान भुगतना पड़े। क्या 2-3 शेखुल हदीस का नाम बता सकते हैं आप जिनके साथ, जिनकी सोबत में आप रहे? मौलाना वली रहमानी यानी शेर खान साहब, जो जुगाड़ के अंदर उनका मदरसा चलता है लड़कियों का, उनके साथ में मैं तकरीबन 6 साल रहा, जो शेखुल हदीस है। और
शेखुल हदीस क्या, जब उनका मुकाबला हुआ मदीने के अंदर और मुकाबले के मदीने के बादशाह ने कहा था कि बादशाह आप कहो, हम तुमको यहाँ सऊदी के अंदर एक महल बनाना चाहते, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया कि ताकि मैं अल्लाह के नबी का जो है तो दीदार करना चाहता हूँ। वो वक्त जो है तो साल में एक मरतबा जो है तो बैतुल्लाह का दरवाज़ा खुलता है, लेकिन बादशाह सलामत ने अपना दरवाज़ा खोल कर अपने हाथों से जो है तो दरवाजे पे पहरा देकर उनको जो है तो अंदर दाखिल किया था। मैं असल मुद्दे पर आता हूँ। मैं साथ में रहा हूँ। जरांगे पाटिल जो कल आप जाकर आए, बस उसके मुतालिक आप हमको क्या मैसेज देना चाहेंगे वो बताइए बस। मैं तो चाहता हूँ जैसे जारंगी पाटिल ने अपने कौम के लिए हक की लड़ाई लड़ा है, अपने ताकत के साथ लड़ा है और एक कौम को एक जगह लेके आया, लेकिन लेकर इसलिए आया उसकी अंदर नीयत सच्चाई थी। वो कौम का सच्चा योद्धा माना जाता है, कौम का सच्चा रहबर माना जाता है, तो इसलिए कौम उसके पीछे आई। आज देखो, आज हमारे रहबर कौम को बेचने का काम कर रहे, सिर्फ अकेले की मफाद के लिए, अपनी खुदगर्जी के लिए लाखों करोड़ों रुपए खुद कमा रहे, लेकिन कौम को बेचने का काम कर रहे, कौम को बर्बाद कर रहे। मैं तो समझता हूँ वाकई में हमको सही रहबर मिल जाएगा और कौम उसके साथ में आ जाएंगी, तो यकीन मानो ज़िंदगी में कौम को यानी कोई रुसवाई नहीं मिलेगी, कोई परेशानी नहीं जाएंगी, हर चीज़ से जो है तो कौम को फ़ायदा पहुंचेगा। यही मैं जारंगी पाटिल का जो आज मैं उनका बहुत आभारी हूँ और उनके जज्बात को समझता हूँ और वाकई में उनके अंदर कौम का जज्बा है। अभी पूर्व में जहाँ से आप लड़ना चाह रहे, बहुत सारे दिग्गज नेता भी इसके अंदर है जिन्होंने फॉर्म दाखिल किया और छोटे मोटे लोग भी हैं। तो क्या इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप कि इतने सारे लोगों ने फॉर्म भरा, अब जाहिर सी बात है जीत तो किसी एक की होने वाली है। देखो, हर आदमी का अपने अपने एतबार से अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, और जैसे सब ने फॉर्म भरा और सब लड़ रहे हैं। कुछ लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे को गिराने के लिए, एक दूसरे की जाति मफाद दुश्मनियाँ निकालने के लिए, एक दूसरे के ऊपर भड़ास निकालने के लिए, और वो चाहते कि भाई कोई भी हो, ये सामने वाला चाहता उन्हें नहीं आना, वो सामने वाला चाहता उसने इलेक्शन में चुन के नहीं आना। और मैं लड़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जीत के आने के लिए, मुझे किसी से बैर नहीं है। वो अपने एतबार से लड़ रहे, मैं लड़ रहा हूँ मैं सिर्फ जीत के आने के लिए। मुझे किसकी बुराई भी करना नहीं है और किसके बारे में बहुतान नहीं लगाना, लेकिन लोग जो लड़ रहे, एक तो आप जैसा बोले आप 3-4 लोग हम हैं, लेकिन 3 तो लोगों मालूम है कि एक दूसरे के तगड़ा पकड़ने के अंदर खींचने में लगे हुए और किसी मुसलमान को शिकस्त पहुंचाने के अंदर लगे हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को उम्मीद है जनता से, मेरा सर्वे के अंदर, मेरी गवर्नर मीटिंग, तमाम हर जगह मेरा जाना हो रहा और जगह जगह में मेरी मुलाकात, मैं घर घर जा रहा हूँ। अब बाजीपुरा होगा, किराड़ होगा, तमश कॉलोनी, ये तमाम मैं 2-2, 3-3 मरतबा जा चुका हूँ। और इसके बाद जो है तो 5 तारीख को इंशाल्लाह जैसी हमारी निशानी मिल जाएंगी और घर घर जाके जो है तो हमें तमाम लोग जो है तो हमारी मेहनत करेंगे और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से मैं चुन कर आऊँगा, क्योंकि जनता चाहती है कि एक नया चेहरा होना। हमने इनका पाखंड बन देखा है, इनका पाखंड बन देखा, ये सिर्फ कौम को गुमराह करने वाले लोग हैं, सिर्फ कौम को जो है तो आपस में ये करने वाले लोग हैं, जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं आपस में, यानी इनको इस्तेमाल करके या तो फेंक देने वाले ये लोग हैं। इन्होंने देखा है तमाम किराड़पुरे के अंदर, आपने देखा किराड़पुरे के अंदर जो तो दंगा हुआ था और ये जो है तो हमारे अकायद मानने वाले, और कहा था पुलिस वालों को देखो इनको घर से घुस कर लेके जाओ, इनको घर में से घुस के निकालो, ये उनके एक अल्फाज थे। और एक नेता ने कहा था कि इसके अंदर गंदी औरतें, गंदी लेडीज रहती है, ऐसे लोगों को जो है तो बायकाट करना चाहिए, ये इनके अल्फाज थे। ये हमारे रहबर मानने वाले लोगों के ये अल्फाज निकलते, कई मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं, मुसलमानों के ऊपर बदतमीजी के यानी ये इल्ज़ाम लगाते, गलत इल्ज़ाम लगाते। तो ऐसे नेता को जनता कैसे चुनेंगी भाई? ऐसे जनता को तो इनको दरवाजे से मार कर हकालने वाली लोग, ये लोगों का कहना, मेरा कहना नहीं है। तो ऐसे लोग जो रहबर होते हैं ना, ये रहबर नहीं है, मुसलमानों के दुश्मन कहलाए जाते हैं, मुसलमानों के दुश्मन है। आप देखा किराड़पुरे में दंगा हुआ, एक उधर से नेता कहता, दोनों एक ही इसमें थे, दोनों एक ही इसमें थे, दोनों इधर से एक कहता है कि वो गलत औरतें वहाँ पे रहती है और एक कहता है कि इनको घरों में से खींच के निकालो। इनको रहबर, इनको शर्म आना चाहिए। इन्होंने मुसलमानों की सहायता तो नहीं की, लेकिन मुसलमानों का घर का रास्ता पुलिस वालों को बताया। मुसलमान यहाँ पे जो तो ऐसे ऐसे मुसलमान रहते, बटन खोन रहते, गंजेटी रहते, इनके ये अल्फाज थे। मीडिया के अंदर कई लोगों ने इसके अंदर तो कवर किया है और कई पुलिस स्टेशन में जाकर भी जो तो पुलिस वालों को इन्होंने कहा इनको घरों में से निकाला जाए। तो क्या इनको कौम चॉइस करेंगी? जब ये गलत रहबर मुसलमानों को मिले तो इनको घर
घर का रास्ता मुसलमान दिखाने वाले, और आप चाहते हैं कि लोग सिर्फ हमको साहब खासाब होना, क्योंकि एक नया चेहरा है, इनके अंदर कौम का जज्बा भी है, कौम की जो तो जस्तुजू भी है, और कौम के लिए आधी रात को खड़े रहते हैं। जब भी इनको फ़ोन लगाए, इनकी एक ज़िंदगी इनकी सादगी के साथ गुजरती है, और कहीं भी कोई भी कई मसाइल के अंदर कोई भी काम, पुलिस स्टेशन हो, कोई भी हो, दवाखाने का हो, तमाम मसाइल के अंदर साहब खासा खड़े थे। ये जनता के अंदर मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जनता करी है। तो उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से आने वाली जनता चुनकर मेरे को 100% चुन के देंगे, और इंशाअल्लाह मैं भी उनका काम दिलो जान से करूँगा।